तो चलिए अब हम फिर जुड़ चुके हैं नए अंदाज में। आज त्रिकोणमिति का चौथा क्लास है। जो भी स्टूडेंट पिछले वीडियो को नहीं देख पाए हैं वे अभी यूट्यूब पर मैथ्स बाय सुमित सर के चैनल से जुड़कर देख लें, ताकि आगे के वीडियो को समझने में आप लोगों को परेशानी का सामना करना ना पड़े। ठीक है, तो चलिए आज पर होने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के व्युत्क्रमीय रूप। त्रिकोणमितीय अनुपातों के व्युत्क्रमीय रूप, ठीक है, और प्रूफ के साथ पर होने वाले हैं। आप लोग इन क्लास का काफ़ी आनंद लेंगे। ठीक है, चलिए हम पिछले क्लास में साइन थीटा का फॉर्मूला बताए हुए थे, जिसका फॉर्मूला आता है लंब बटा कर्ण, और इसको हम डिनोट करते थे P/H से, और इसका जस्ट अपोजिट यानी उल्टा, जस्ट इसका उल्टा होता था कोसेक थीटा। ठीक है, जिसका होता था कर्ण बटा लंब, फॉर्मूला होता था कर्ण बटा लंब। और इसको क्या करते हैं, इसका जो मैंने कि फॉर्मूला, इसको हम H/P के रूप में लिखते थे, H/P के रूप में। ठीक है, और इन्हीं का व्युत्क्रम रूप आपको अभी बताया जाएगा। चलिए साइन थीटा और कोसेक थीटा का जो है हम क्या करते हैं, व्युत्क्रम करने से पहले व्युत्क्रम निकालने के लिए हम इन दोनों को गुणा करते हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब इनको अगर व्युत्क्रम करते हैं तो इन साइन थीटा का क्या होता है P/H, फॉर्मूला लिखते हैं, और कोसेक थीटा का क्या होता है H/P। चलिए आगे चलते हैं, स्टेप 2। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, और AH और AH कट जाएगा, P और P कट जाएगा, यानी इनका मान क्या हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अगर हम साइन थीटा निकालना चाहते हैं तो इस कोसेक थीटा को इस इक्वल के अगले साइड भेज देंगे। एक गुना है, इधर भाग में हो जाएगा, प्लस रहता तो माइनस हो जाता, माइनस रहता तो प्लस हो जाता। ठीक है, भाग रहता तो गुना हो जाता। ठीक है, तो गुना है तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा 1/कोसेक थीटा। ठीक है, ये आपका व्युत्क्रम रूप हो गया साइन थीटा का। ठीक है, व्युत्क्रम रूप। चलिए ठीक है, अब चलते हैं कोसेक थीटा को निकालना अगर चाहते हैं हम। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/साइन थीटा, 1/साइन थीटा। ठीक है, और इन व्युत्क्रम को आप हमेशा हमेशा याद रखिएगा, काफ़ी जगह ये काम आएगा। ठीक है, अब इन्हीं प्रोसेस के आधार पर सभी त्रिकोणमितीय, जिस तरह की आप त्रिकोणमिति के जितने भी फार्मूला पढ़े हैं उनका भी इसी कॉन्सेप्ट के अनुसार बदलता रहेगा। तो अब चलते हैं दूसरा नंबर। चलिए सेकंड में आप देखिएगा, सेकंड में आप क्या देखिएगा, हम दिखा रहे हैं आपको। सेकंड में लेना है कोस थीटा। कोस थीटा पढ़े थे, जिसका होता है फॉर्मूला आधार बटा कर्ण, यानी B/H। इसका जस्ट अपोजिट उल्टा क्या होता था, सेक थीटा। क्या होता था, सेक थीटा, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, यानी H/B। ठीक है, अब इसको भी जिस तरह पिछले सवाल में हम किए थे व्युत्क्रम करने के लिए गुना, तो सेम उसी तरह इसको भी करेंगे, कोस थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा
कोस थीटा का फार्मूला बी बटा एच इंटू सेक थीटा का फार्मूला एच इंटू एच बाई बी। ठीक है, चलिए फिर स्टेप आगे पे, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कटने के बाद कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, अब अगर हम साइन थीटा को निकालते हैं, कोस थीटा को, तो सेक को बराबर के उस साइड भेजना पड़ेगा, यानी कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। ये हमारा व्युत्क्रम रूप हो गया, कोस थीटा का व्युत्क्रम रूप। और सेक थीटा निकालना है हमको, तो कोस थीटा को बराबर के उस पार भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेक थीटा इजकल टू 1 बटा कोस थीटा, व्युत्क्रम रूप हो गया। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। आप लोग इनको लिखते भी जाइएगा। ठीक है, हम लास्ट में त्रिकोणमिति के लास्ट में जो है फार्मूला पढ़ाने के लास्ट में हम टोटल का PDF डाल देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, नंबर 3 tan थीटा, इसका फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, जिसको हम P बटा B से डिनोट करते हैं। और इसका जस्ट उल्टा होता है कोट थीटा, और इसका होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, और इसको डिनोट करते हैं हम B बटा P से। ठीक है, चलिए अब इसको भी जिस तरह पीछे के वीडियो में आप देखे, पिछले सवाल में देखे, tan थीटा इंटू कोट थीटा, इनको भी गुणा करेंगे व्युत्क्रम निकालने के लिए। P बटा B इंटू B बटा P, इन दोनों का फार्मूला लिख लिए। चलिए आगे, tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। एक तरह से ये भी एक प्रकार का फार्मूला ही हो जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में काम आ जाएगा बिहार बोर्ड में, इनको भी आप याद रखिएगा। चलिए अब अगर tan थीटा निकालना होगा तो 1 बटा कोट थीटा, यानी tan थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, 1 बटा कोट थीटा, और कोट थीटा का व्युत्क्रम होता है 1 बटा tan थीटा। कैसे हुआ आप लोग जानते होंगे, कोट निकालना है, tan को बराबर के उस साइड भेज देना है। ठीक है, इन सभी फार्मूला को आप लोग ज़रूर रख लीजिएगा, ताकि आगे क्लास, आगे जो है आपका जो सवाल बनेगा उसमें आपको कोई परेशानी होने का संभावना नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए आगे